Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. In the previous video lecture we were discussing about Gauss's law, Gaussian surface and application of Gauss's law. Gauss's law की एक एप्लीकेशन को हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेंगे और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेंगे. फॉर एग्जांपल वी टेक हेयर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं. Consider an infinite sheet of charge in which the charges are uniformly distributed. जिस शीट के ऊपर हम चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चार्जेस को मेंशन कर देता हूँ. दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर यूनिफॉर्मली. हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लाइक दिस. ये चार्जेस आपने ले लिए इस पर. सो हेयर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने कुछ पॉइंट्स याद रखने हमने जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं. कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. फर्स्ट वन, आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है. सेकंड वन, चार्ज एनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस. थर्ड वन पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फोर्थ वन पॉइंट इज अप्लाइंग गॉस's लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. अब इसमें मैं इसके कुछ पोर्शन को यहाँ से ऐसे काट देता हूँ और मैं इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ. यहाँ पर आप एक सरफेस ले लेते हैं. उस सरफेस को हम नाम रखते हैं गॉसियन सरफेस. ये आपने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ले ली लाइक दिस. दिस इज़ और गॉसियन सरफेस हेयर. ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस आ गई. और सिमिलरली आप इस एंड के ऊपर भी एक गॉसियन सरफेस को ऐसे ले लेते हैं. यहाँ पर इसके सेंटर में हम एक सरफेस को लेंगे दैट इज़ कर्व वन. एक कर्व सरफेस हम ये ले लेंगे और हम इसको ऐसे शेड कर देते हैं थोड़ा सा. ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस आ गई इसके बीच में. ओके, हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेंगे आप, उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. इसके राइट फेस को हम नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं P1. राइट एंड फेस को, इस एंड का नाम आप रख देते हैं दैट इज़ P2. अब इसमें इसके राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया A की जो डायरेक्शन है उसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ A एंड दिस इज़ E. सिमिलरली हेयर, इसका जो फेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर है और इसके वेक्टर एरिया A के साथ पैरेलल है. सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A. इज इट क्लियर. ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, फिगर समझ आ गई. चूँकि हम कैलकुलेट ही यही चीज़ करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. सो इन ऑर्डर टू calculate the electric field intensity due to infinite sheet of charge, first of all we consider a Gaussian surface. हम सबसे पहले एक Gaussian surface लेंगे in the form of a flat cylindrical surface. एक cylindrical flat cylindrical surface आप लेंगे इस शीट में. जैसे आपने प्रीवियस जो हमारी पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो चार्ज स्फीयर, तो उस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर, उस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया था इस तरह से. ये आपकी सरफेस कौन सी थी, दिस इज़ आवर गॉसियन सरफेस. ये गॉसियन सरफेस थी वहाँ पर. और इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में
हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है दैट इज़ गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, ये जो आपको फ्लैट सिलेंड्रिकल शेप में नज़र आ रही है। सो पहला पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज़ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, मैं जस्ट एक्सप्रेस कर देता हूँ, आपको इन पॉइंट्स के साथ ये चीज़ें एक्सप्रेस करनी है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E due to infinite sheet of charge, we consider a Gaussian surface in the form of flat cylindrical shape like this. Okay, Gaussian surface आपने ले ली। Second one point is that is charge enclosed, charge enclosed in the Gaussian surface. Let A be the, ये जो A आप सरफेस एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपके पास एरिया A है, let A be the surface area of, let A be the surface area of Gaussian surface and sigma be the surface charge density, surface charge density, and then charge enclosed, then charge enclosed through Gaussian surface is, Gaussian surface will be, that is sigma is equal to Q upon A. सो हमने क्या कैलकुलेट करना है? गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज आपको फाइंड आउट करना है। सो Q इज़ इक्वल टू सिग्मा A। ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए आगे, चूँकि हम अप्लाई करेंगे एट द लास्ट गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को कैलकुलेट करेंगे। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था फाई E इज़ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, दैट इज़ गाज़ीज़ लॉ। इस फार्मूले में आपको फाई E चाहिए और इस फार्मूले में आपको Q चाहिए। तो हम Q पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारा सेकेंड वन पॉइंट है कि चार्ज एनक्लोज थ्रू द गॉसियन सरफेस दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू सिग्मा A। A इज़ द surface area and sigma is the surface charge density, then charge is Q is equal to sigma A. Okay, next point is electric flux. Our third one point is flux through surface, flux through surface. तो बेटा इस एप्लीकेशन में, इस फिगर में हमारे पास तीन इसकी सरफेसेस है। एक ये सरफेस है जिसको हमने P1 कहा, या आप उसको राइट फेस भी कह सकते हैं, इसको हम लेफ्ट फेस कह सकते हैं। और ये आपके पास एक फेस है जिसको हम कहते हैं कर्व, और यू कैन से कर्व सरफेस। तो हमने इन तीन सरफेसेस के फ्लक्स को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स थ्रू सरफेस P1, ये जो P1 सरफेस है इसका फ्लक्स क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज फाई E इज इक्वल टू E डॉट A इंटू कॉज ऑफ थीटा, एंड कॉज थीटा दैट इज 0 डिग्री। बिकॉज E और A के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है? E और A की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 0 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू कितनी है थीटा की? थीटा इज इक्वल टू अगेन 0 डिग्री। तो हम पहले इस साइड की बात कर रहे हैं, फ्लक्स थ्रू दी सरफेस P1 और फ्लक्स थ्रू दी राइट फेस P1। इस P1 को हम राइट फेस ले रहे हैं, ये आपके राइट हैंड पर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि फ्लक्स थ्रू दी सरफेस P1 और फ्लक्स थ्रू दी राइट फेस P1 दैट इज फाई E इज इक्वल टू E डॉट A, एंड दैट इज इक्वल टू फाई E इज इक्वल टू E डॉट A। सो ये आपके पास एक फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया
एक एंड का आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया P1 का। सिमिलरली फॉर P2, तो P2 के लिए आपका रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए सेम आएगा कि अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E और A के बीच में एंगल कितना है आपके पास, 0 डिग्री। सिमिलरली फॉर सरफेस P2, और जिस सरफेस को हम क्या कहते हैं, जिस सरफेस को हम लेफ्ट एंड फेस कहते हैं, एंड दैट इज फाई ई इज इक्वल टू E डॉट A इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री। सो अगेन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज फाई ई इज इक्वल टू E डॉट A। सो ये आपको पास दो इक्वेशन आ गई, ये आपको दो रिजल्ट मिल गए, एक राइट फेस के लिए और एक लेफ्ट फेस के लिए। नाउ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एज देयर इज नो फील्ड लाइन पासिस थ्रू द कर्व सरफेस। जब फील्ड लाइन पास नहीं कर रही तो इट मीन्स दैट कि फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? हमने इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू सर्टेन एलिमेंटल एरिया इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि किसी पार्टिकुलर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देयर इज नो वन लाइन पासिस थ्रू दी कर्व सरफेस, तो लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है। सो लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है तो आपके पास E की वैल्यू क्या है, 0 है। E की वैल्यू 0 मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं कर रही। सो फाई E इज इक्वल टू 0। जब हम फार्मूले में लिखेंगे फाई E इज इक्वल टू E डॉट A, E की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, सो इट बिकम्स फाई E इज इक्वल टू 0। ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, हमारे पास पहले जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन इज़ इमेजिन ए गाजियन सरफेस। हमने गाजियन सरफेस को इमेजिन किया और इस शीट के अंदर हमने गाजियन सरफेस को एक सिलेंड्रिकल शेप में हमने ले लिया, एक फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस आपने ले ली। देन सेकेंड वन पॉइंट इज़ चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज आपने कैलकुलेट किया कि इफ़ ए बी द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस और गाजियन सरफेस, एंड second one sigma is the surface charge density and q is the charge enclosed, so q is equal to sigma a, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तीसरा हमारा पॉइंट है दैट इज फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। तो फ्लक्स हमने इस एंड का भी कैलकुलेट किया, इस एंड का फ्लक्स भी कैलकुलेट किया और इस एंड का फ्लक्स भी आपने कैलकुलेट किया। E डॉट A, अगेन E डॉट A रिजल्ट आपको मिला और यहाँ पर आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 0। सो अब हम अप्लाई करेंगे इस पर गाउसेस लॉ को अप्लाई करेंगे और गाउसेस लॉ अप्लाई करके आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को। सो नाउ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वे अप्लाई गाउसेस लॉ। हम गाउसेस लॉ को अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग Gauss's law, we can calculate the electric field intensity, that is phi E is equal to Q upon epsilon naught. This is Gauss's law. इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फाई E की और हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे Q की, जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। बट यहाँ पर आपके पास कितने फाई E हैं? आपको एक फाई E मिलता है 0, एक फाई E आपको मिलता है E डॉट A और एक फाई E आपको मिलता है E डॉट A। इस फेस का E डॉट A, इस फेस का आपको फ्लक्स कितना मिला, E डॉट A, और इसका फ्लक्स आपको कितना मिला, दैट इज़ 0। तो पहले हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। सो टोटल फ्लक्स फाई E दैट इज इक्वल टू E डॉट A और EA, सिंपल हम इसको लिख देते हैं, दैट इज EA प्लस EA एंड प्लस 0। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं फाई E1 मीन कि ये पहले फेस का, इस फेस का फ्लक्स, फाई E2 मीन कि ये दूसरे फेस का फ्लक्स, एंड फाई E3 ये आपके पास इस कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है दैट इज 0। तो आपको रिजल्ट कैसा मिला, फाई E इज इक्वल टू
2EA। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की ये वैल्यू 2EA, इसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। इस phi e की जगह हम क्या लिखेंगे, 2EA एंड दैट इज इक्वल टू Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। सो Q की वैल्यू जब आप लिखेंगे सिग्मा A दैट इज एप्सिलॉन नॉट, तो A बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें चाहिए E। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो विच इज द required expression for electric field intensity due to infinite sheet of charge। infinite sheet of charge की जो electric field intensity है that is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। और बेटा ये MCQ आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। the electric field intensity E due to infinite sheet of charge will be, आपको ये ऑप्शन पूछा जा सकता है, आपको ये ऑप्शन पूछा जा सकता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको ये ऑप्शन पूछा जा सकता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इट मीन कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए, ताकि जब भी आपको MCQs पूछा जाए तो MCQs आप फ़ौरन से किसी कन्फ्यूजन के बिना आप इसको क्या कर सकें, आप इसको सॉल्व कर सकें। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू, ये थर्ड वन एप्लीकेशन है, ड्यू टू 2 अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। ओके, हम 2 प्लेट्स ले लेते हैं, 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। एक आपके पास ये प्लेट आ गई, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसको हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं चार्जेस को मेंशन कर देता हूँ ऐसे। इसके साथ आप यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं एंड दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट आ गई लाइक दिस, सॉरी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब हम ड्रा करेंगे, सो द पैटर्न ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज लाइक दिस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, उन पॉइंट्स को आपने नहीं भूलना। आपने फर्स्ट एप्लीकेशन सॉल्व की, सेकंड सॉल्व की, अभी हम थर्ड की तरफ आ रहे हैं। हम वही 4 पॉइंट, उसी टेक्निक को हम उसी तरतीब से हम वो 4 पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अभी मैंने यहाँ से रिमूव किया कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू ए हॉलो चार्ज स्फीयर, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक गाजियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। यहाँ पर आपका ये गाजियन सरफेस था, यहाँ आपने इसको कहा कि दिस इज़ ओवर गाजियन सरफेस, ये गाजियन सरफेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक गाजियन सरफेस लेंगे। गाजियन सरफेस से पहले तो आपने 2 अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली, जिनको आपने वैक्यूम के थ्रू क्या कर दिया, आपने सेपरेट कर दिया, और एक लीस्ट डिस्टेंस पे आपने पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब हम एक बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स को हम क्या चीज़ कंसीडर करेंगे कि ये जो बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स बेसिकली एक गाजियन सरफेस है। दिस बॉक्स इज़ ए गाजियन सरफेस। ये बॉक्स यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज ए गाजियन सरफेस। इस तरह का बॉक्स हम ले लेते हैं, या सिंपल आप ये एक बॉक्स ले लेंगे ABCD, इस शेप में आप एक गाजियन सरफेस इमेजिन करेंगे। सो फर्स्ट वन पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर ए गाजियन सरफेस, वी इमेजिन ए गाजियन सरफेस
हेयर, यहाँ पर हम एक बॉक्स की शेप फॉर्म में एक गाउसियन सरफेस को ले लेते हैं लाइक दिस। ये आपके पास एक गाउसियन सरफेस आ गई। इसके फेसेस को मैं नाम भी दे देता हूँ। इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये गाउसियन सरफेस क्लियर हो जाए। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये एक गाउसियन सरफेस आपने ली। यहाँ आपने स्फेरिकल शेप में ली, यहाँ आपने सिलेंड्रिकल शेप में ले ली, और यहाँ आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में आपने एक गाउसियन सरफेस इमेजिन कर ली। हमारा काम क्या है कि हम टू ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आपको वहाँ मिलती है जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मौजूद हों। तो जब हम इस फेस की बात करेंगे तो इस फेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नहीं है। अब जब हम बी डी साइड की बात करेंगे तो क्या इस बी डी साइड पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है? ज़रा गौर से देखिए, ये साइड है बी डी और आप देख रहे हैं कि दीज आर लाइन ऑफ फोर्सेस। ये लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स आ रही है। तो क्या ये लाइन ऑफ फोर्सेस, ये जो ब्लू कलर की ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बी डी साइड से पास कर रही हैं? नो। तो इट मीन कि यहाँ पर आपको फ्लक्स कैसा मिलेगा, इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप ए सी साइड को लें, सिमिलरली कौन सी साइड ले लेते हैं आप? ये साइड ले लेते हैं ए सी। तो ए सी साइड पर हम क्या देखते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स ए सी और बी डी साइड में से पास नहीं कर रही। क्या ए बी साइड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये इस नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर क्या हो रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं। तो हमें ए बी साइड में कोई लाइन ऑफ फोर्स पास करते हुए नज़र नहीं आ रही, बी डी साइड में से कोई लाइन ऑफ फोर्स पास करते हुए नज़र नहीं आ रही। सिमिलरली ए सी साइड से भी कोई लाइन आपको पास करते हुए नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम इमेजिन करें, थोड़ा सा गौर करें सी डी साइड के ऊपर, तो सी डी साइड में हमें लाइन ऑफ फोर्सेस 1 2 3 4 ये 4 लाइनें हमें पास करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसको हम, ये हमारा थर्ड वन पॉइंट है, तो इस थर्ड वन पॉइंट पर आएंगे तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? इमेजिन ए गाउसियन सरफेस। तो हम गाउसियन सरफेस इमेजिन कर चुके हैं, जस्ट आपने लिखना है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी इमेजिन ए गाउसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स बिटवीन द टू ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लाइक दिस ए बी सी डी। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने ले लिया। सेकेंड पॉइंट इज दैट इज चार्ज एनक्लोज। तो हमने चार्ज एनक्लोज लेना है, चार्ज एनक्लोज्ड इन द गाउसियन सरफेस। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका क्या आ गया? गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस आप इमेजिन कर चुके हैं, ये गाउसियन सरफेस आपने इमेजिन कर ली। सेकेंड वन चार्ज एनक्लोज। तो अगेन हम क्या लिखेंगे कि लेट ए क्या है आपके पास? सरफेस एरिया। लेट ए बी दी सरफेस एरिया एंड सिग्मा बी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, then the charge enclosed through the Gaussian surface, that is Q is equal to sigma A. Q is equal to sigma A. मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था phi E is equal to Q upon epsilon naught। ये Q की वैल्यू आपको मिल चुकी है। हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, नाउ फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस ए बी, ये जो आपके पास ए बी सरफेस है, इसमें से फ्लक्स की वैल्यू क्या है? तो हम यहाँ पर सिंपली एक्सप्रेस कर लेंगे एज फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द सरफेस ए बी लाइज आउटसाइड द ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये जो साइड ए बी है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर लाई कर रही है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइड ए बी विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या है? ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है?
फाई में इसको लिखता हूँ फाई ए बी दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास फाई ए बी दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ई की वैल्यू क्या हमारे पास, ई की वैल्यू 0 है। ई की वैल्यू 0 मीन कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास कर रही, तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ए, आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, आपको रिजल्ट यहाँ पर 0 मिलेगा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड की बात कर दी। सिमिलरली हम बात करते हैं फॉर साइड बी डी एंड ए सी, साइड बी डी एंड ए सी, इन दो साइड का जो फ्लक्स है वो क्या है। सिमिलरली फॉर साइड बी डी एंड ए सी, तो मैं इसको लिखता हूँ फाई बी डी दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ, द फ्लक्स थ्रू द साइड बी डी, बी डी साइड से फ्लक्स पास कर रहा है, नो, लाइन ऑफ फोर्स, ये ब्लू क्या है, दीज आर लाइन ऑफ फोर्सेज, लाइन ऑफ फोर्सेज, लाइन ऑफ फोर्सेज। तो ये ब्लैक यहाँ पर जो लाइन ऑफ फोर्सेज आपको नजर आ रही है, ये लाइन ऑफ फोर्स इस बी डी साइड से पास नहीं कर रही, इस ए सी साइड से पास नहीं कर रही। सो अगेन द फ्लक्स थ्रू द बी डी साइड दैट इज आल्सो 0 एंड फ्लक्स थ्रू द ए सी साइड दैट इज आल्सो 0। एक वैल्यू आपको ये मिल गई और एक वैल्यू आपको ये मिल गई। अब एक साइड बाकी है, नाउ द फ्लक्स थ्रू द साइड सी डी, ये जो सी डी साइड है, नाउ फ्लक्स थ्रू साइड सी डी, ये जो सी डी साइड है इसको इमेजिन कीजिए, इसको देखिए, यहाँ तवज्जो दीजिए, सी डी साइड पर, सो फाई सी डी दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री। मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाया था, तो ये जो आपके पास ये जो सरफेस बन रही है इसकी, ये नीचे वाली सरफेस, अगर आप इसको ऐसे इस बॉक्स को ले लें, यहाँ से आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, ये बॉक्स ले लें आप, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो आपको लाइन ऑफ फोर्सेस नजर आ रही हैं, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो आपके पास साइड सी और डी जो आपको यहाँ आपको दिख रही है, ये जो मेंशन हुई है, तो क्या इसमें से ये लाइन पास कर रही है या नहीं? यस, ये लाइन ऑफ फोर्सेस इस सी डी साइड से पास कर रही हैं। और अगर मैं इसका सरफेस एरिया लूँ, वेक्टर एरिया में इसका लेता हूँ, तो वो भी आपके पास इस डायरेक्शन में है, ई की डायरेक्शन भी यही है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही है, और वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन यही है। तो यहाँ पर आपके पास एंगल कितना आ गया, आपके पास एंगल इज 0 डिग्री। सो फाई सी डी दैट इज इक्वल टू ई ए। एक वैल्यू आपको मिली बेटा पहले स्टार्ट में, ए बी साइड की 0, बी डी साइड की आपको वैल्यू मिली 0, ए सी साइड की आपको वैल्यू कैसे मिली 0। ये दो साइड आपको कैसी मिली, ये दो साइड बी डी और ए सी, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक। यहाँ पर जब ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, तो अगर मैं इसके फेस को शो करूँ, ये जो आपके पास बी डी साइड है, ये सी है और ये ए है, ये साइड तो बाहर लाई कर रही थी, ये आउट थी, ये वाली साइड पैरेलल थी, पर इसका वेक्टर एरिया किधर था, इसका वेक्टर एरिया इधर है, इसका वेक्टर एरिया इधर है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपको यहाँ एंगल कितना मिलेगा, cos ऑफ 90 डिग्री। जब आपको cos 90 मिल रहा है यहाँ पर, तो cos 90 की वैल्यू क्या है, 0, cos 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या आपको मिलती है, 0। तो फ्लक्स आपको कैसा मिल रहा है, थ्रू बी डी साइड एंड थ्रू ए सी साइड दैट इज 0, इसलिए ये आपको यहाँ पर फ्लक्स कैसा मिल रहा है, 0। बट अगर आप इस साइड की तरफ आते हैं, ये जो इसकी साइड थी, दिस इज वेक्टर एरिया ए एंड दिस इज लाइन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, एंगल 0, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या मिली, फाई सी डी कितना मिला आपको, ई ए। जब हम टोटल फ्लक्स इसका कैलकुलेट करेंगे, सो टोटल फ्लक्स के लिए हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है। सो टोटल फ्लक्स देखिए, नाउ टोटल फ्लक्स के लिए मैं लिखता हूँ फाई ई इज इक्वल टू, फाई साइड पहली कौन सी हमने ली, ए बी, तो ए बी साइड आप ले लेते हैं, प्लस फाई बी डी प्लस फाई ए सी एंड प्लस फाई सी डी। इसका फ्लक्स क्या था बेटा, फाई ए बी का एक
ए बी का रिजल्ट क्या है? 0. फाई ई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ई ए बी की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ए बी की वैल्यू 0 है, बी डी की वैल्यू कितनी है? 0. फाई ए सी कितना है? 0. और फाई सी डी कितना है? फाई सी डी की वैल्यू आपके पास है ई ए. सो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए. ये आपके पास नेट फ्लक्स आ गया, ये आपके पास फ्लक्स की टोटल वैल्यू आ गई. अब हम अप्लाई करेंगे गाउसेस लॉ. बाय अप्लाइंग गाउसेस लॉ, बाय अप्लाइंग गाउसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नजर दौड़ाइए, क्यू की वैल्यू कहाँ है? क्यू की वैल्यू आपके पास है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए. फाई ई की वैल्यू कितनी है? दैट इज ई ए. तो मैं इसको यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ, ज़रा इधर नोट कर लीजिए आप. ये वैल्यू आ गई आपके पास, ई ए इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? सिग्मा ए एंड देन एप्सिलॉन नॉट. ए से कैंसल, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो विच इज the electric field intensity due to two oppositively charged parallel plates. And electric field intensity due to infinite sheet of charge, that is E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. And electric field intensity E for a hollow charge sphere, that is E is equal to 0. ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है बेटा. ये एक MCQs के तौर पर भी आप इसको याद रखेंगे और आपको सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू 2 ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एंड ड्यू टू एक हॉलो